काली, शारदा नदी, काली नदी, मैदानों में शारदा नदी, नेपाल में महाकाली नदी। गंगा नदी तंत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसकी कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है। इसका उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में वृहद हिमालय की जास्कर श्रेणी के कालापानी क्षेत्र लिपुलेख दर्रा लिम्पियाधुरा के पास स्थित काली हिमनद से होता है। उद्गम के बाद यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए भारत, उत्तराखंड और नेपाल के बीच लगभग 148 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ही काली नदी के दाहिने तट पर इसकी 3 प्रमुख नदियां आकर मिलती हैं। इनमें पिथौरागढ़ के विल्शा ग्लेशियर से निकलने वाली कुटियांगटी नदी पिथौरागढ़ के गुंजी नामक स्थान के पास काली नदी में समाहित होती है। गोवनखाना ग्लेशियर से निकलने वाली पूर्वी धौलीगंगा पिथौरागढ़ के तवाघाट के पास दाहिने तट पर आकर मिलती है। मिलाम ग्लेशियर से निकलने वाली गोरी गंगा पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी नामक स्थान पर दाहिने तट में विलीन हो जाती है। वहीं नेपाल के अपी हिमनद से निकलने वाली चमेलिया नदी बाएं तट से आकर पिथौरागढ़ जिले के झूलघाट के पास काली नदी में मिलती है। आगे चलकर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के सरमूल से निकलने वाली सरयू नदी, काली की सबसे बड़ी सहायक नदी, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले की सीमा पर स्थित पंचेश्वर में काली नदी के दाहिने तट में मिल जाती है। ध्यान रहे कि सरयू नदी में पंचेश्वर पहुंचने से पहले ही पिथौरागढ़ के नामिक हिमनद से निकलने वाली पूर्वी रामगंगा नदी रामेश्वर में आकर मिल चुकी होती है। पहाड़ों से निकलकर ये नदी उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर बनबसा के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम बदलकर शारदा नदी हो जाता है। इसके बाद ये उधम सिंह नगर जिले की सीमा को स्पर्श करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में ये मुख्य रूप से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अंत में उत्तर प्रदेश के सीतापुर और बहराइच जिलों की सीमा बहराम घाट के निकट शारदा नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। आगे चलकर यही घाघरा नदी बिहार राज्य के सारण छपरा जिले के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। घाघरा नदी, सरयू नदी माइनस गंगा की प्रमुख सहायक नदी। हिमालय के उत्थान से भी प्राचीन घाघरा एक अत्यंत विशाल पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट नदी प्रणाली का निर्माण करती है, जिसने समय के साथ हिमालय की विशाल पर्वत श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज बनाए हैं। कुल 1080 किलोमीटर लंबी ये नदी भारत में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यद्यपि लंबाई के दृष्टिकोण से ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, परंतु वार्षिक जलायतन और विसर्जन क्षमता डिस्चार्ज वॉल्यूम के आधार पर यह संपूर्ण गंगा नदी प्रणाली की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। इस विशाल नदी का उद्गम चीन शासित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित बुरंग काउंटी तकलाकोट से होता है। यह क्षेत्र ट्रांस हिमालयी पर्वतमाला के अंतर्गत आने वाली लद्दाख श्रेणी के पूर्वी विस्तार, जिसे कैलाश पर्वत श्रेणी कहा जाता है, के दक्षिण पूर्वी ढलानों के समीप पड़ता है। भौगोलिक रूप से मानसरोवर झील से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित मापचाचुंगो हिमनद मापचाचुंगो ग्लेशियर ही इसका मूल उद्गम स्थल है। इस शुरुआती क्षेत्र में इसे स्थानीय भाषा में मापचा चांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के पठारी भाग से उद्गमित होकर यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई हिल्सा सीमा बिंदु से नेपाल में प्रवेश करती है। नेपाल में प्रवेश करते ही इसे कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है, जो नेपाल की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में बहते हुए यह नदी महान हिमालय और मध्य हिमालय की श्रेणियों को चीरती है। यह शीशपानी के निकट एक अत्यंत गहरा पर्वतीय गॉर्ज चिसापानी गॉर्ज बनाती है, जो इसके पूर्ववर्ती स्वभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके पश्चात ये चुरे शिवालिक पहाड़ियों को लांघकर नेपाल के तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ से ये भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अग्रसर होती है। नेपाल के तराई भाग को पार कर यह नदी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। भारत में इसका प्रवेश लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कतरनिया घाट शीशपानी के पास मैदानी भाग में होता है। यहाँ ये शुरुआती दौर में कोरियाला और गिरवा नामक 2 धाराओं में विभक्त होकर पुनः एक हो जाती है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए यह बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ और बलिया जिलों से होकर प्रवाहित होती है। गोंडा से लेकर बलिया तक के इस प्रवाह क्षेत्र में इसे पौराणिक व ऐतिहासिक रूप से सरयू नदी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आगे बढ़कर यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। इसके पश्चात ये बिहार राज्य के सिवान जिले में प्रवेश करती है। यहाँ ये सिवान तथा सारण, छपरा जिलों की सीमा पर बहते हुए अंततः सारण जिले के रिविलगंज, दौरीगंज के समीप गंगा नदी के बाएं तट पर समाहित हो जाती है। घाघरा नदी तंत्र में दाएं तथा बाएं दोनों तटों से कई महत्वपूर्ण नदियां आकर मिलती हैं। इसके दाएं तट की सबसे प्रमुख सहायक नदी शारदा काली नदी है। काली नदी का वास्तविक उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र काली हिमनद से, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत,
लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों से होकर गुजरती है तथा सीतापुर जिले के बहराम घाट के पास घाघरा के दाएं तट में मिल जाती हैं होता है। यहाँ इसकी शुरुआती धारा में कुटी यांगती नदी बाएं तट से आकर मिलती है। इसके बाद मिलाम हिमनद से निकलने वाली गोरी गंगा पूर्वी धौलीगंगा तंत्र के संगम से ये विशाल रूप धारण करती है। यह नदी भारत नेपाल सीमा बनाते हुए दाएं तट की ही एक अन्य सहायक नदी सेती है। ये नेपाल के सैपाल हिमनद से निकलकर नेपाल के भीतर ही कर्णाली घाघरा में मिल जाती है। बाएं तट की सहायक नदियों में सबसे प्रमुख राप्ती नदी है, जो नेपाल में महाभारत श्रेणी के दक्षिणी ढलानों से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से भारत में प्रवेश कर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर व गोरखपुर जिलों से प्रवाहित होती हुई देवरिया जिले के बरहज के पास घाघरा के बाएं तट में मिल जाती है। बाएं तट की एक अन्य पर्वतीय नदी भेरी है। यह नेपाल के धौलागिरी हिमनद से निकलकर नेपाल में ही मुख्य कर्णाली नदी में समाहित हो जाती है। इसके अतिरिक्त मैदानी तराई क्षेत्र की छोटी गंडक नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से उद्गमित होती है। ये कुशीनगर और देवरिया जिलों में बहते हुए देवरिया के गुठनी सीमा के पास घाघरा के बाएं तट में मिलकर इसके जल प्रवाह को और विस्तृत बनाती है। कोसी नदी सप्तकोशी - गंगा की प्रमुख सहायक नदी। तिब्बत के उच्च हिमालयी हिमनदों से उद्गमित होकर बहने वाली कोसी एक अत्यंत गतिशील और पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट नदी प्रणाली का निर्माण करती है। ये महान हिमालय और मध्य हिमालय नेपाल की महाभारत श्रेणी को काटकर गहरे गॉर्ज बनाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 729 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 260 किलोमीटर का प्रवाह भारत के बिहार राज्य में है। अपने तीखे ढाल, अत्यधिक गाद, सिल्ट और बार बार मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे ऐतिहासिक रूप से बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इस नदी को कौशिकी नाम से संबोधित किया गया है। इस विशाल नदी की मुख्य धारा अरुण का उद्गम चीन शासित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाई थान चोटी के समीप गोसाई थान हिमनद से होता है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र में इसे स्थानीय रूप से पुंगचू या अरुण चांगपो के नाम से जाना जाता है। ये नदी तिब्बत से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई महान हिमालयी पर्वत श्रृंखला को पार कर नेपाल राज्य में प्रवेश करती है। नेपाल के पर्वतीय भागों में इसमें विभिन्न दिशाओं से 6 अन्य प्रमुख नदियां आकर मिलती हैं। नेपाल के धनकुटा जिले में स्थित त्रिवेणी नामक स्थान पर 3 मुख्य नदियां आपस में मिलती हैं। उत्तर से आने वाली मुख्य धारा अरुण नदी है। पूर्व से कंचनजंगा क्षेत्र से आने वाली मुख्य धारा तमोर नदी है। पश्चिम से आने वाली मुख्य धारा सुनकोशी नदी है। त्रिवेणी संगम पर पहुंचने से पहले ही सुनकोशी नदी अपने साथ 4 अन्य उपसहायक पर्वतीय नदियों का जल समेटकर लाती है। ये 4 उपसहायक नदियां भोटेकोशी, तामाकोशी, लिखुकोशी और दूधकोशी हैं। इन 4 उपसहायक नदियों और 3 मुख्य धाराओं अरुण, तमोर, सुनकोशी के महासंगम के कारण ही नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में इसे संयुक्त रूप से सप्तकोशी कहा जाता है। त्रिवेणी संगम के बाद ये संयुक्त विशाल नदी मध्य हिमालय की ऊंची महाभारत श्रेणी को काटती है। महाभारत श्रेणी को काटते हुए यह एक अत्यंत संकीर्ण और गहरे चतरा गॉर्ज का निर्माण करती है। इसके पश्चात ये नेपाल के तराई मैदानों में प्रवेश करते हुए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अग्रसर होती है। नेपाल के तराई मैदानों को पार कर यह नदी भारत नेपाल सीमा पर स्थित प्रसिद्ध भीमनगर कोसी बैराज के पास से भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है। भारत में इसका पहला प्रवेश बिहार के सुपौल जिले के भीमनगर बिंदु से होता है। भारत में प्रवेश करने के बाद इसे सामान्यतः कोसी नदी कहा जाता है। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और कटिहार जिलों से होकर प्रवाहित होती है। मैदानी भागों में ढाल अचानक कम हो जाने के कारण ये विशाल मात्रा में बालू और अवसाद जमा करती है। अत्यधिक अवसाद जमा होने के कारण इसके प्राकृतिक तटबंध बार बार टूटते हैं और ये नया मार्ग बना लेती है। बिहार के मैदानी भाग में बहते हुए इसके दाएं पश्चिम तट पर कई प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। नेपाल की चुरिया महाभारत श्रेणी से निकलने वाली कमला नदी बिहार के जयनगर मधुबनी से भारत में प्रवेश करती है। कमला नदी बिहार के मैदानी भाग में कमला बलान के नाम से बहती हुई खगड़िया के बदला घाट के पास कोसी के प्रवाह में मिलती है। काठमांडू घाटी की शिवपुरी पहाड़ियों से निकलने वाली बागमती नदी सीतामढ़ी जिले से बिहार में प्रवेश करती है। बागमती नदी अपनी निचली धारा करेह के माध्यम से कमला कोसी के संयुक्त प्रवाह में समाहित होती है। नेपाल तराई से निकलने वाली तिलजुगा नदी सुपौल व सहरसा के पश्चिमी जलजमाव क्षेत्र से बहते हुए कोसी के दाएं तट में मिलती है। कोसी के बाएं पूर्व तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में मुख्य रूप से नेपाल तराई से निकलने वाली तीव्र गति की मौसमी नदी भूताही बलान शामिल है, जो सुपौल सहरसा क्षेत्र में भारी मात्रा में गाद लाती है। मधेपुरा और कटिहार के पूर्वी मैदानी भागों में बहने वाली ऐतिहासिक जलधारा फरियानी धार कोसी के बाएं तट में समाहित होती है।
मधेपुरा और कटिहार क्षेत्र की स्थानीय जलधारा ढेमरा धार भी कुर्सेला संगम से ठीक पहले इसके बाएं तट में समाहित होती है। अपने लगभग 260 किलोमीटर लंबे भारतीय प्रवाह क्षेत्र और इन सभी सहायक नदियों के जल को समेटने के बाद यह नदी बिहार के कटिहार जिले के कटरिया व कुर्सेला मोहाण के समीप पहुंचती है। कटिहार के कुर्सेला के पास ये गंगा नदी के बाएं तट लेफ्ट बैंक पर समाहित हो जाती है। गंडक नदी, गंगा की प्रमुख सहायक नदी। गंडक नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित मुस्तांग क्षेत्र में बृहद हिमालय की धौलागिरी पर्वत श्रेणी के उत्तर में लगभग 6268 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नुबिन हिमाल ग्लेशियर से होता है। अपने ऊपरी पर्वतीय मार्ग में यह पूर्ववर्ती एंटेसीडेंट नदी के रूप में बहते हुए बृहद हिमालय की दो विशाल चोटियों, पश्चिम में धौलागिरी 8167 मीटर और पूर्व में अन्नपूर्णा 8091 मीटर के बीच से गुजरती है और विश्व के सबसे गहरे खड्डों में से एक काली गंडकी गॉर्ज का निर्माण करती है। इस ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में काली गंडकी की मुख्य धारा में कुछ छोटी स्थानीय नदियां खोला आकर मिलती हैं, जिनमें म्याग्दी खोला, बेनी के पास, राहूघाट खोला, मोदी खोला और बादीगाड़ प्रमुख हैं। ये नदियां स्थानीय पर्वतीय ढलानों से निकलकर दाईं एवं बाईं ओर से काली गंडकी के जल प्रवाह को बढ़ाती हैं। दूसरी ओर मध्य नेपाल के उच्च हिमालयी क्षेत्रों से निकलने वाली बूढ़ी गंडकी, मर्स्यांगदी, सेती गंडकी, मादी और दरौंदी नदियां पहले आपस में और मुख्य रूप से त्रिशूली नदी में विलीन हो जाती हैं। इन सभी धाराओं का जल अपने अंदर समेटकर जब त्रिशूली नदी एक विशाल धारा के रूप में आगे बढ़ती है, तब मध्य नेपाल के देवघाट नामक स्थान पर उत्तर से आ रही मुख्य काली गंडकी नदी से जाकर मिल जाती है। इस प्रकार काली गंडकी, त्रिशूली और इसमें पूर्व में ही विलीन हो चुकी 5 अन्य धाराओं बूढ़ी गंडकी, मर्स्यांगदी, सेती गंडकी, मादी और दरौंदी को मिलाकर कुल 7 प्रमुख नदियों का एक विशाल तंत्र बनता है और इन्हीं 7 नदियों के समाहित जल संभर के कारण नेपाल में इस पूरे नदी तंत्र को सप्त गंडकी कहा जाता है। देवघाट में इस मुख्य संगम के पश्चात नदी का नाम नारायणी हो जाता है। इसकी तलहटी में प्राकृतिक रूप से पवित्र काले शालिग्राम पत्थर मिलने के कारण नेपाल में इसे शालिग्रामी नाम से भी पुकारा जाता है। नेपाल के पर्वतीय तंत्र, महाभारत श्रेणी और चितवन के जंगलों को पार करने के बाद यह नदी भारत नेपाल सीमा पर स्थित त्रिवेणी, वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण के पास बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जहां इसे गंडक या बड़ी गंडक कहा जाता है। बिहार में प्रवेश करते ही त्रिवेणी के पास इसमें मैदानी भाग की स्थानीय बरसाती नदियां आकर मिलती हैं, जिनमें पचनद, सोन्हा और मनोर मुख्य हैं। भारत में प्रवेश के बाद इसमें कोई बड़ी पहाड़ी सहायक नदी नहीं मिलती है। वाल्मीकिनगर में भारत नेपाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के तहत गंडक बैराज निर्मित है। इसके पश्चात गंडक नदी उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, महाराजगंज और बिहार की प्राकृतिक सीमा तय करते हुए बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। अंततः लगभग 814 किलोमीटर की कुल दूरी तय करने के बाद यह नदी बिहार में हाजीपुर और सोनपुर के निकट गंगा नदी के बाएं तट लेफ्ट बैंक में विलीन हो जाती है, जहां इसके पवित्र संगम पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक सोनपुर मेला आयोजित होता है। सोन नदी, गंगा की प्रमुख सहायक नदी। सोन नदी भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है और ये गंगा नदी की सबसे प्रमुख दक्षिणी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित मैकाल पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक पठार पर सोनमुड़ा नामक स्थान से होता है। अमरकंटक से निकलने के बाद ये नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से आगे बढ़ते हुए शहडोल, उमरिया, सीधी और सिंगरौली जिलों की सीमाओं और क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के इन जिलों से बहते हुए ये उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है और फिर उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को पार करने के बाद ये नदी पूर्व की ओर बहते हुए झारखंड राज्य में प्रवेश करती है, जहां ये मुख्य रूप से गढ़वा जिले की सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। इसके पश्चात सोन नदी बिहार राज्य में प्रवेश करती है, जहां इसका सबसे पहला प्रवेश रोहतास जिले में होता है। बिहार में ये रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर जिलों से होकर गुजरती है और अंत में पटना जिले में प्रवेश कर दानापुर के पास मनेर नामक स्थान पर गंगा नदी में विलीन हो जाती है। सोन नदी के पूरे मार्ग में कई प्रमुख नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जिन्हें बाएं और दाहिने तट की सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है। बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों में जोहिला नदी सबसे पहले आती है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ियों से ही निकलती है और उमरिया जिले में सोन नदी में मिल जाती है। इसके बाद छोटी महानदी आती है, जो मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलकर उमरिया में सोन से मिलती है। बनास नदी मध्य प्रदेश के मझौली क्षेत्र से निकलकर सीधी जिले में सोन नदी में अपना जल गिराती है, जबकि गोपद नदी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पहाड़ियों से उद्गमित होकर मध्य प्रदेश के सीधी जिले में ही सोन नदी में समाहित हो जाती है।
दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियों में रिहंद नदी बेहद महत्वपूर्ण है, जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मतिरंगा पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी में मिल जाती है। कन्हार नदी छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के खुड़िया पठार से उद्गमित होती है और झारखंड के गढ़वा जिले से बहते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पास सोन नदी में संगम करती है। वहीं उत्तरी कोयल नदी झारखंड के रांची पठार, गुमला जिले से निकलकर लोहरदगा, लातेहार और पलामू जिलों से बहती हुई झारखंड के गढ़वा और बिहार के औरंगाबाद जिले की सीमा के पास सोन नदी में जाकर मिल जाती है। सोन नदी की रेत के कण पीले रंग के होने के कारण जब उन पर धूप पड़ती है तो वे सोने की तरह चमकते हैं। इसी कारण इसे पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में स्वर्ण नदी या हिरण्यवाह के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दामोदर नदी, हुगली की प्रमुख सहायक नदी। दामोदर नदी पूर्वी भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 592 किलोमीटर है और ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। इस नदी का उद्गम झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित छोटा नागपुर पठार की चंदवा तहसील के टोरी नामक स्थान से होता है। उद्गम के पश्चात यह नदी झारखंड के लातेहार जिले से आगे बढ़ते हुए लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और धनबाद जिलों की सीमाओं तथा क्षेत्रों से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। झारखंड के इन जिलों में बहते हुए यह नदी आगे बढ़ती है और फिर पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद ये नदी पुरुलिया से आगे बढ़ते हुए बांकुड़ा, पश्चिम वर्धमान, पूर्व वर्धमान और हुगली जिलों से होकर गुजरती है। इसके पश्चात यह नदी दक्षिण दिशा की ओर मुड़ते हुए हावड़ा जिले में प्रवेश करती है और कोलकाता से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उलुबेरिया के पास हुगली नदी में विलीन हो जाती है। दामोदर नदी के पूरे प्रवाह मार्ग में कई प्रमुख नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जिन्हें बाएं और दाहिने तट की सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है। बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों में बराकर नदी सबसे प्रमुख और बड़ी सहायक नदी है, जो झारखंड के हजारीबाग जिले के पद्मा नामक स्थान से निकलती है और गिरिडीह तथा धनबाद जिलों से बहती हुई झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा के पास दिशेरगढ़ में दामोदर नदी में मिल जाती है। इसके अलावा बाएं तट की अन्य सहायक नदियों में कोणार्क नदी शामिल है, जो हजारीबाग जिले से निकलकर बोकारो जिले में दामोदर से मिलती है, तथा बोकारो नदी भी हजारीबाग से निकलकर बोकारो जिले में ही दामोदर नदी में अपना जल गिराती है। दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियों में साली नदी प्रमुख है, जो पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से उद्गमित होकर वर्धमान जिले के पास दामोदर नदी में समाहित हो जाती है। इसके अलावा दाहिने तट से द्वारकेश्वर नदी की कुछ छोटी धाराएं और स्थानीय नाले भी दामोदर के निचले मैदानी भाग में आकर मिलते हैं। अतीत में बरसात के मौसम में भयानक बाढ़ लाने के कारण इसे ऐतिहासिक रूप से बंगाल का शोक, सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, जिसके नियंत्रण के लिए वर्ष 1948 में भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम (DVC) की स्थापना की गई थी। गोमती नदी, गंगा की प्रमुख सहायक नदी। गोमती नदी उत्तर भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है और ये गंगा नदी की एक प्रमुख मैदानी सहायक नदी मानी जाती है। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में स्थित माधोटंडा के पास फुलहर झील, जिसे गोमत ताल भी कहा जाता है, से होता है। हिमालयी नदियों के विपरीत यह एक मैदानी उद्गम वाली नदी है। फुलहर झील से निकलने के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से आगे बढ़ते हुए शाहजहांपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई जिलों की सीमाओं तथा क्षेत्रों से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इन जिलों से बहते हुए ये नदी आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिले में प्रवेश करती है। लखनऊ को बीचों बीच से पार करने के बाद ये नदी बाराबंकी, सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों से होकर गुजरती है, जहां ये इन शहरों की जीवन रेखा के रूप में बहती है। जौनपुर जिले को पार करने के बाद यह नदी गाजीपुर जिले में प्रवेश करती है और वाराणसी तथा गाजीपुर जिले की सीमा के पास सैदपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में विलीन हो जाती है। गोमती नदी के पूरे प्रवाह मार्ग में कई प्रमुख नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जिन्हें बाएं और दाहिने तट की सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है। बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों में गछई नदी प्रमुख है, जो पीलीभीत के मैदानी भागों से निकलकर खीरी जिले में गोमती नदी में मिल जाती है। इसके बाद जोखाया नदी आती है, जो लखीमपुर खीरी के मैदानी इलाकों से निकलकर सीतापुर जिले में गोमती से मिलती है। देवहा या चूका नदी का निचला प्रवाह भी बाराबंकी जिले के पास गोमती नदी में अपना जल गिराता है। दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियों में सई नदी सबसे बड़ी और अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बिजवान झील से निकलती है और उन्नाव, रायबरेली तथा प्रतापगढ़ जिलों से बहती हुई जौनपुर जिले के राजघाट के पास गोमती नदी में संगम करती है। इसके अलावा दाहिने तट से कल्याणी नदी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से उद्गमित होकर बाराबंकी के दक्षिणी भाग में ही गोमती नदी में समाहित हो जाती है।
कठना नदी भी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मैदानी भाग से निकलकर खीरी जिले के पास दाहिने तट से गोमती नदी में जाकर मिल जाती है। पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गोमती नदी को अति पवित्र माना गया है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे महर्षि वशिष्ठ की पुत्री माना जाता है तथा इसके तट पर स्थित जौनपुर और सुल्तानपुर जैसे शहर ऐतिहासिक महत्व रखते हैं।